हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कोडिंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली सीरीज़ में मैंने आपको HTML हेडिंग पढ़ाया था और इस सीरीज़ में मैं आपको HTML पैराग्राफ पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं HTML पैराग्राफ। व्हाट इज़ HTML पैराग्राफ? एक HTML डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट को पैराग्राफ्स के माध्यम से लिखा जाता है। HTML में P एलिमेंट के थ्रू पैराग्राफ को डिफाइन किया जाता है। HTML P एलिमेंट का पूरा नाम पैराग्राफ एलिमेंट होता है। पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ब्राउज़र्स का काम क्या होता है? पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली कुछ मार्जिन पहले और बाद में ऐड कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे P टैग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, P टैग क्लोज। सेकेंड पैराग्राफ के लिए P टैग, फिर दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, फिर P टैग क्लोज। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, स्पेस इनसाइड HTML पैराग्राफ। जब ब्राउज़र्स किसी HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कराता है तो वह पैराग्राफ में एक्स्ट्रा स्पेस और लाइंस को इग्नोर कर देता है और यूज़र्स को टेक्स्ट को पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले कराता है। आप इस एग्जांपल को करिए, काफ़ी बेहतर समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू यूज़ BR एंड HR टैग विथ पैराग्राफ। हम समझते हैं BR टैग क्या होता है। HTML में BR टैग का यूज़ किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ के लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब पैराग्राफ लिखते हैं तो लाइन ब्रेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी हमारा कोट्स था लिखा, लेकिन B टैग के बाद हमने BR टैग लगाया क्योंकि वो हमें वहाँ पे ब्रेक चाहिए। फिर उसके नीचे भी ब्रेक लगाया कि वो लाइन अलग हो जाए। ब्रेक मतलब लाइन अलग करने के लिए होता है। और भी बेहतर ढंग से इसे समझने के लिए आप इस एग्ज़ाम्पल को करिए। आप इस एग्ज़ाम्पल को करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा और आउटपुट आपके सामने होगा। तो आइए जानते हैं HR टैग का यूज कैसे करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं HR टैग क्या होता है। HTML में HR टैग का यूज़ एक लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। HR टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करता है। इसे HTML में हॉरिजॉन्टल रूल भी कहा जाता है। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। H1 का यूज़ तो जानते ही हम, हेडिंग के लिए होता है। पैराग्राफ P का यूज़ होता है, HR टैग इसमें लगा है। फिर H2 डाला है, सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने HR लगाया है। फिर उसके बाद H2 हेडिंग है, P पैराग्राफ, फिर उसके नीचे फिर HR लगाया है। BR एलिमेंट एक पैराग्राफ की नई लाइन को डिफाइन करता है। पहले P टैग लगाया, दिस इज ब्रेक लगाया। अब यहीं ब्रेक लाइन ब्रेक कर देगा एक पैराग्राफ, फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर विथ लाइन ब्रेक, फिर पैराग्राफ क्लोज कर देंगे। अब आगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द पोएम प्रॉब्लम। जब यूज़र टेक्स्ट एडिटर में कोई पोएम लिखते हैं तो ब्राउज़र में उसका रिजल्ट एक टेक्स्ट ब्लॉक के रूप में दिखाई देता है। यूज़र द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा स्पेस और लाइन ब्रेक को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके कारण यूज़र HTML डॉक्यूमेंट में पोएम नहीं लिख पाते हैं और ये पोएम प्रॉब्लम कहलाती है। पोएम प्रॉब्लम की समस्या को सुलझाने के लिए प्री एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट के अंदर जिस प्रकार आप टेक्स्ट लिखते हैं ब्राउज़र में उसी तरह डिस्प्ले होता है। प्री एलिमेंट के थ्रू दिए गए एक्स्ट्रा स्पेस और लाइन ब्रेक्स को प्रिजर्व करता है। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। P टैग के अंदर हमने कंटेंट लिखा, आगे देखते हैं। कंटेंट लिखने के बाद हम P टैग को क्लोज करेंगे। हाँ, क्लोज करते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। ये एक लाइन में आ रहा है और आगे हम समझेंगे जब प्री टैग लगाएंगे। जो P टैग लिखा हुआ है उसको प्री कर देंगे। जब प्री टैग करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो भी हमारा पोएम प्रॉब्लम है ना,
वो सही हो जाएगा और अपने आप लाइन ब्रेक्स और एक्स्ट्रा स्पेसेस लग जाएंगे प्री टैग के थ्रू। ये हमारा आउटपुट है।